Hi, welcome to the MKN universe. Let's explore workshop science, the physics of machines. दोस्तों, आज हम किताबों से बाहर निकलकर सीधे असल वर्कशॉप की दुनिया में उतरने वाले हैं। इस एक्सप्लेनर में हम समझेंगे कि मोशन और एनर्जी के ये किताबी नियम हमारी भारी भरकम मशीनों पर असल में कैसे लागू होते हैं। देखिए, जब हम वर्कशॉप में स्पीड, वर्क या पावर जैसे शब्दों की बात करते हैं ना, तो हम सिर्फ रटने के लिए फॉर्मूले नहीं पढ़ रहे होते, बल्कि हम ये डिकोड कर रहे होते हैं कि आखिर हमारी लेथ मशीनें, मोटर्स और वो विशाल इंजन वास्तव में काम कैसे करते हैं। ये पूरा का पूरा विज्ञान लिटरली 100% प्रैक्टिकल है। तो आज का हमारा एजेंडा बिल्कुल साफ है। हम कवर करेंगे चाल बनाम वेग, कार्य का नियम, शक्ति यानी कार्य की दर, यांत्रिक ऊर्जा के प्रकार, इंजन की शक्ति और दक्षता, और आखिर में एक छोटा सा नॉलेज चेक। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। हमारा पहला सेक्शन है चाल बनाम वेग यानी स्पीड वर्सेस वेलोसिटी। हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में ना चाल और वेग को अक्सर एक ही मान लेते हैं, लेकिन विज्ञान की दुनिया में इनमें एक बहुत बड़ा और बिल्कुल क्रूशल अंतर है, और वो है दिशा यानी डायरेक्शन। चाल या स्पीड का मतलब है कि कोई वस्तु कितनी तेज चल रही है, उसे दिशा से कोई लेना देना नहीं है, बस दूरी को समय से डिवाइड कर दीजिए। लेकिन वेग यानी वेलोसिटी का मतलब है किसी खास दिशा में वस्तु कितनी तेज है। यहाँ हम दूरी की जगह विस्थापन यानी डिस्प्लेसमेंट को देखते हैं, जो बेसिकली शुरुआत से अंत तक की सबसे छोटी एकदम सीधी लाइन होती है। इसे ऐसे समझिए, मान लीजिए एक कार 20 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से चल रही है, तो बस वो उसकी स्पीड है, एक स्केलर क्वांटिटी। लेकिन अगर हम कहें कि वो कार 20 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से पूर्व दिशा यानी ईस्ट की ओर जा रही है, तो अब वो उसकी वेलोसिटी बन गई। दिशा जुड़ते ही ये पूरी पिक्चर बदल जाती है और ये एक वेक्टर क्वांटिटी कहलाने लगती है। चलिए इसे सीधे एक वर्कशॉप एप्लीकेशन पर लगाकर देखते हैं। इमेजिन कीजिए, एक वर्कशॉप क्रेन है जो एक भारी भरकम इंजन ब्लॉक को 10 सेकंड में 30 मीटर के दूरी तक ले जाती है। अब सवाल यह है कि उसकी चाल क्या होगी। बहुत ही सिंपल है, हम बस 30 मीटर की दूरी को 10 सेकंड के समय से डिवाइड कर देंगे और रिजल्ट क्या आएगा? 3 मीटर प्रति सेकंड। बस यही उस क्रेन की स्पीड है। अब बढ़ते हैं हमारे दूसरे सेक्शन की तरफ, कार्य का नियम यानी द रूल ऑफ वर्क। आपको पता है, विज्ञान में वर्क या कार्य का एक बहुत ही सख्त नियम है। सिर्फ पसीना बहाना ही काफी नहीं है, बल यानी फोर्स लगाना होगा, और हाँ, वस्तु को अपनी जगह से खिसकना भी होगा। अगर कोई इंसान एक भारी दीवार को दिन भर धक्का देता रहे, लेकिन वो दीवार अपनी जगह से 1 इंच भी न हिले, तो विज्ञान सीधे कह देगा कि भाई आपने शून्य यानी जीरो वर्क किया है। लेकिन अगर हम एक टूल ट्रॉली को धक्का देकर थोड़ा आगे बढ़ा देते हैं, तो वो एक्टिव वर्क कहलाएगा। और हाँ, इसे नापने की इकाई होती है जूल। इसे भी एक उदाहरण से डिकोड करते हैं। मान लीजिए एक फिटर 50 न्यूटन के बल से एक भारी टूल ट्रॉली को धक्का देता है और वो ट्रॉली 4 मीटर आगे खिसक जाती है। अब कुल कार्य निकालने के लिए हम क्या करेंगे? हम बल और दूरी का गुणा करेंगे, यानी 50 न्यूटन गुणा 4 मीटर। नतीजा बिल्कुल सही, 200 जूल का कार्य किया गया। हमारा तीसरा सेक्शन है शक्ति यानी पावर, रेट ऑफ वर्क। देखिए, शक्ति या पावर का सीधा सीधा कनेक्शन समय से होता है। इसे ऐसे इमेजिन कीजिए, हमारे पास पानी की बिल्कुल एक जैसी 2 टंकियां हैं। मोटर ए टंकी को भरने में 1 मिनट लेती है, जबकि मोटर बी 5 मिनट लगा देती है। अब जाहिर सी बात है ना, मोटर ए बहुत कम समय ले रही है, तो इसका मतलब है कि उसकी शक्ति यानी पावर कहीं ज्यादा है। इसका सीधा सा फॉर्मूला है कार्य बटा समय यानी वर्क डिवाइडेड बाय टाइम, और इसे हम वॉट्स में या बड़ी मशीनों के केस में किलोवॉट्स में मापते हैं। चलिए एक और छोटा सा कैलकुलेशन देखते हैं। अगर कोई मशीन 10 सेकंड में 600 जूल का कार्य निपटा देती है, तो इसकी पावर क्या होगी? सिंपल गणित है, हम 600 जूल के कार्य को 10 सेकंड से डिवाइड कर देंगे। हमारा उत्तर आएगा 60 वॉट। तो हम कह सकते हैं कि उस मशीन की पावर 60 वॉट है। आगे बढ़ते हैं सेक्शन 4 की ओर, यांत्रिक ऊर्जा के प्रकार यानी मैकेनिकल एनर्जी टाइप्स। ऊर्जा, ये असल में है क्या? ये सिर्फ कार्य करने की क्षमता है, बिना इसके कुछ नहीं हो सकता। वर्कशॉप के अंदर हम मुख्य रूप से मैकेनिकल एनर्जी या यांत्रिक ऊर्जा से डील करते हैं।
और ये बेसिकली दो प्रकार की होती है। पहली है स्थितिज ऊर्जा या पोटेंशियल एनर्जी, जिसे हम पीई भी करते हैं। ये किसी वस्तु की ऊंचाई या उसकी पोजीशन के कारण उसमें स्टोर हो जाती है। और दूसरी है गतिज ऊर्जा या काइनेटिक एनर्जी, केई, जो किसी भी वस्तु में उसकी गति यानी मोशन की वजह से होती है। आइए इसे एक सिचुएशन में रखकर देखते हैं। मान लीजिए कि एक 10 किलो के लोहे के भारी ब्लॉक को 5 मीटर की ऊंचाई तक उठाया गया है। अब इसके अंदर कितनी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी? इसके लिए हम वस्तु का द्रव्यमान यानी मास, गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटी, जिसे आसान कैलकुलेशन के लिए चलिए 10 मान लेते हैं, और उसकी ऊंचाई को आपस में गुणा करेंगे। तो 10 गुणा 10 गुणा 5 कैलकुलेट करने पर हमें मिलता है 500 जूल। बस यही उस ब्लॉक के अंदर संचित या स्टोर्ड ऊर्जा है। अब आते हैं हमारे सबसे दिलचस्प और 5वें सेक्शन पर, इंजन की शक्ति और दक्षता, यानी इंजन पावर एंड एफिशिएंसी। जब भी हम किसी भारी इंजन या मोटर की बात करते हैं ना, तो हम शक्ति को अक्सर अश्वशक्ति यानी हॉर्स पावर या एचपी में मापते हैं। इसके 3 मुख्य रूप होते हैं जो हमें समझने होंगे। पहला है आईएचपी, यानी सिलेंडर के अंदर पैदा हुई कुल सैद्धांतिक शक्ति। दूसरा है एफएचपी, जो इंजन के पुर्जों के आपस में रगड़ने या घर्षण में जो शक्ति नष्ट हो जाती है वो है। और तीसरा है बीएचपी, यानी ब्रेक हॉर्स पावर। ये वो असली उपयोगी शक्ति है जो बाहर आकर हमारी मशीन को चलाती है। यहाँ एक सुनहरा नियम या गोल्डन रूल हमेशा याद रखिएगा। कुल आईएचपी हमेशा उपयोगी बीएचपी और नष्ट हुई एफएचपी के टोटल जोड़ के बराबर होता है। अब जरा इमेजिन कीजिए कि इंजन के अंदर शक्ति का प्रवाह कैसे होता है। ये एकदम स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। जब ईंधन जलता है ना, तो सबसे पहले आईएचपी पैदा होती है। फिर जब अंदर के पिस्टन और गियर्स तेजी से घूमते हैं, तो रगड़ खाने की वजह से कुछ शक्ति बर्बाद हो जाती है। यही एफएचपी है। और इन सब के बाद आखिर में जो शक्ति बच बचाकर शाफ्ट से बाहर निकलती है, वही हमारे काम की बीएचपी है। अब आपके मन में सवाल आ सकता है कि भाई हमारा इंजन असल में कितना अच्छा है, ये कैसे पता चलेगा? यही एंट्री होती है यांत्रिक दक्षता यानी मैकेनिकल एफिशिएंसी की। ये एक प्रतिशत या परसेंट वैल्यू है जो साफ साफ दिखाती है कि इंजन अपनी बनाई गई कुल शक्ति को बाहर देने में कितना केपेबल है। इसका सूत्र एकदम सिंपल है, बस उपयोगी बीएचपी को कुल आईएचपी से डिवाइड कीजिए और 100 से गुणा कर दीजिए। चलिए एक आखिरी वर्कशॉप एप्लीकेशन सॉल्व करते हैं। एक डीजल इंजन है जो 50 एचपी की कुल शक्ति यानी आईएचपी पैदा कर रहा है, लेकिन पुर्जों के घर्षण के कारण वो 10 एचपी यानी एफएचपी खो देता है। तो हाथ में क्या आया? 50 - 10 यानी 40 एचपी हमारी उपयोगी शक्ति या बीएचपी है। अब अगर हम इसकी एफिशिएंसी निकालें तो 40 को 50 से डिवाइड करके 100 से गुणा करेंगे। रिजल्ट क्या आता है? 80%। वर्कशॉप की भाषा में कहें तो ये एक बहुत ही शानदार और एफिशिएंट इंजन है। और अब हम अपने आखिरी सेक्शन पर पहुंच गए हैं, ज्ञान जांच यानी नॉलेज चेक। पूरे एक्सप्लेनर को समेटते हुए अगर हम इस भौतिक विज्ञान के इकोसिस्टम को देखें तो ये एक कंटिन्यूअस साइकिल की तरह है। देखिए, ईंधन हमें ऊर्जा देता है, वो ऊर्जा जलकर इंजन पावर बनाती है, फिर वो इंजन की पावर गियर्स पर बल लगाकर कार्य करती है, और उस कार्य के नतीजे में हमें मशीन के शाफ्ट पर एक निश्चित चाल और वेग मिलती है। मतलब हर एक कॉन्सेप्ट हमारी मशीन की यात्रा का एक बहुत ही क्रूशियल हिस्सा है। सब कुछ आपस में जुड़ा हुआ है। यहाँ स्क्रीन पर दिए गए ये कुछ सब्जेक्टिव प्रश्न आज के सारे टॉपिक्स को फटाफट रिवाइज करने में आपकी बहुत मदद करेंगे, जैसे चाल और वेग का अंतर, शून्य कार्य का कंसेप्ट, पावर की यूनिट, यांत्रिक ऊर्जा के दोनों प्रकार और हमारा वो इंजन पावर का गोल्डन रूल। इन सवालों का अभ्यास जरूर कीजिएगा, इससे आपके कॉन्सेप्ट्स बिल्कुल रॉक सॉलिड हो जाएंगे। तो हमें पूरी उम्मीद है कि इस एक्सप्लेनर से वर्कशॉप साइंस के पीछे का ये भौतिक विज्ञान अब आपको बिल्कुल साफ हो गया होगा। For the PDF, check the description, subscribe to the channel for quick and more updates.